हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। राजस्थान टेक्निकल हेल्पर 3 का लीक पेपर करेंगे इस वीडियो में। मॉडल पेपर है ये और सिलेक्शन चाहिए तो ही देखो इस पेपर को। 100% जिसको सिलेक्शन लेना है टेक्निकल हेल्पर 3 में, वो सारे जने ये मॉडल पेपर लास्ट तक देख लो और पूरा रट कर जाओ ये मॉडल पेपर, क्योंकि ये लीक पेपर है और 100% यही पेपर पूछा जाएगा। पूरा वीडियो देखना, स्किप मत करना, बाद में बहुत पछताओगे। इसलिए पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा और पूरा पेपर याद कर लो एग्ज़ाम से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं पेपर। तो देखिए दोस्तों, पेपर आपके स्क्रीन पे आ चुका है। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के 50 क्वेश्चन आते हैं। 50 क्वेश्चन देखेंगे, पूरा पेपर देखना है, अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जिसने नहीं किया है तो पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, 3 चरण प्रेरण मोटर में विकसित टॉर्क किसके आनुपातिक होता है जहां V लागू की गई वोल्टेज है? तो ये होता है दोस्तों V स्क्वेयर के। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा V के स्क्वेयर के। आंसर हो जाएगा D। आंसर आपको ये रटना है, एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि टाइम कम है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को बार बार देखिएगा जब तक आंसर आपको याद ना हो जाए, क्योंकि यही पेपर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, पारगम्यता की यूनिट क्या होती है? पारगम्यता की यूनिट होती है वेबर प्रति एम्पियर टर्न्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर आंसर हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वेट ग्राइंडर में किस प्रकार की मोटर का प्रयोग होता है? वेट ग्राइंडर में दोस्तों ये आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का इसमें यूज़ होता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टेस्ला किसकी एक यूनिट है? टेस्ला की बात करें तो ये चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की यूनिट है। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन होगा। पूरा पेपर यही आएगा 100%, इसलिए पूरा पेपर देखना है। बीच में वीडियो को स्किप नहीं करना, बाद में पछताओगे। अगर अच्छे नंबर लाना है, अच्छे नंबर से सिलेक्शन लेना है तो ये पेपर याद कर लो पूरा। किरचॉफ ने किसके लिए नियम बताया था? किरचॉफ ने दोस्तों धारा और वोल्टेज दोनों के लिए नियम बताया था। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, एक प्रेरक किसमें परिवर्तन का विरोध करता है? एक प्रेरक जो होता है ये धारा में परिवर्तन का विरोध करता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ±1% की प्रतिरोधक सहिष्णुता के लिए अक्षर कोड क्या होता है? तो ये होता है F। क्या होता है? F अक्षर कोड होता है ±1% की प्रतिरोधक सहिष्णुता के लिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 जूल प्रति कूलम्ब किसके बराबर होता है? 1 जूल प्रति कूलम्ब जो है ये 1 वोल्ट के बराबर होता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग होता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए दोस्तों हम अलग से उत्तेजित शंट जनरेटर का यूज़ करते हैं। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। आंसर बता रहा हूँ, आप आंसर नोट डाउन कर लीजिए या फिर वीडियो को बार बार देखिएगा जब तक ये सारे प्रश्न आपको याद ना हो जाए, क्योंकि 100% ये रियल पेपर है जो कि आपसे पूछा जाएगा इस बार टेक्निकल हेल्पर में। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक उपचार में पीड़ित को सीपीआर की आवश्यकता हो सकती है, जिसका पूर्ण रूप क्या होता है? सीपीआर का फुल फॉर्म होता है दोस्तों कार्डियो पल्मोनरी रिसेसिटेशन। क्या होता है? कार्डियो पल्मोनरी रिसेसिटेशन। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है अल्टरनेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा जोड़ को एक वायर नट द्वारा बदल दिया जाता है? तो ये दोस्तों रेट टेल जोड़ है ना, इसको एक वायर नट के द्वारा बदल दिया जाता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा निष्क्रिय घटक है? निष्क्रिय घटक इनमें से हो जाएगा कैपेसिटर। कैपेसिटर एक निष्क्रिय घटक में आता है। राइट आंसर डी होगा। वीडियो को जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया है तो आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो सभी प्यारे दोस्त एक बार वीडियो को लाइक कर दो, एक साथ लाइक बटन दबाइए। जितना हो सके इस लीक पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सभी दोस्तों तक पहुंचाने के लिए।
और ऐसे ही और पेपर अगर आप देखना चाहते हैं तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है वेव वाइंडिंग को किस डीसी मशीन में नियोजित किया जाता है? वेव वाइंडिंग को लो करंट और हाई वोल्टेज रेटिंग में जो है ना नियोजित किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है जूल का नियम कहता है कि किसी गैस की विशिष्ट आंतरिक ऊर्जा केवल किस पर निर्भर होती है? तो ये होती है तापमान पर। सी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। फटाफट से आंसर मैच करते रहिए, आंसर नोट करते रहिए। निम्नलिखित में से किस खेल में मैंने खेल बोल दिया, सेल है यहाँ पे। निम्नलिखित में से किस सेल में उच्च ईएमएफ हाई ईएमएफ किस में होता है? तो ये होता है लेड एसिड सेल में। ई नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण दूर के संबंध से तापमान को मापता है? दूर के संबंध से तापमान को दोस्तों पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है एक सोलर कलेक्टर सौर ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करके काम करता है? तो ये थर्मल ऊर्जा को सौर ऊर्जा को थर्मल ऊर्जा में परिवर्तित करके काम करता है एक सोलर कलेक्टर। किसमें चेंज करेगा सौर ऊर्जा को? थर्मल ऊर्जा में। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है 1200 आरपीएम पर घूर्णन करने वाले 10 पोल एसी जनरेटर के लिए एसी वोल्टेज की आवर्ती फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो ये होगी 100 चक्र प्रति सेकंड। न्यूमेरिकल है, फॉर्मूले से होता है, डायरेक्ट आपको आंसर बता दिया है मैंने। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन है जल विद्युत संयंत्र हाइड्रो पावर प्लांट के पेन स्टॉक में जल प्रवाह के नियंत्रण के लिए इनमें से कौन जिम्मेदार है? तो इसमें जिम्मेदार होगा जल द्वार, जिसको हम स्लुइस के नाम से जानते हैं। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक ट्यून्ड सर्किट में क्या शामिल होता है? एक ट्यून्ड सर्किट की बात करें तो इसमें दोस्तों प्रेरक और संधारित्र दोनों शामिल होते हैं। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोई पी प्रकार के अर्धचालकों में अशुद्धता परमाणु होते हैं? तो ये होते हैं त्रिसंयोजक तत्व। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदर्श ऑपरेशनल एम्पलीफायर में क्या होता है? एक आदर्श ऑपरेशनल एम्पलीफायर में अनंत ओपन लूप गेन होता है, अनंत इनपुट प्रतिबाधा भी होती है, शून्य आउटपुट प्रतिबाधा भी होती है, अनंत बैंडविड्थ भी होता है। तो विकल्पों में से सभी ये सभी होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ई नंबर ऑप्शन। ठीक है, एक आदर्श ऑपरेशनल एम्पलीफायर में ये सभी मौजूद होते हैं। अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर को किसके लिए लेमिनेट किया जाता है? तो इसमें दोस्तों एडी करंट के हानि को कम करने के लिए डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर को लेमिनेट किया जाता है, एडी करंट के हानि को रोकने के लिए या कम करने के लिए। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कैपेसिटर का उपयोग ट्यून्ड सर्किट कैपेसिटर की तरह किया जाता है? ट्यून्ड सर्किट कैपेसिटर की तरह जो है ना ये दोस्तों पॉलीस्टीरीन कैपेसिटर का प्रयोग होता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल वायरिंग में टीआरएस का पूर्ण रूप क्या होता है? टीआरएस का फुल फॉर्म होता है टफ रबर शीथड। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ट्रांसफॉर्मर रेटिंग को सामान्यतः किस की टर्म में अभिव्यक्त किया जाता है? ट्रांसफॉर्मर रेटिंग को सामान्यतः वोल्ट एम्पियर की टर्म में अभिव्यक्त किया जाता है, वोल्ट एम्पियर में। तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच प्रयुक्त विद्युत रोधन सामग्री कौन सी है? कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच प्रयुक्त विद्युत रोधन जो सामग्री है उसे माइका के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में उपयोग किए जाने वाला ईंधन कौन सा है? नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में उपयोग किया जाने वाला जो ईंधन होता है उसको हम यूरेनियम के समस्थानिक के नाम से जानते हैं। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि डीसी मोटर का जो फ्लक्स शून्य तक पहुँच जाता है तो इसकी गति कहाँ तक पहुँच जाएगी? डीसी मोटर का फ्लक्स शून्य तक पहुँच जाता है तो इसकी जो गति होती है वो अनंत पे चली जाती है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
3 फेज वाले ट्रांसफॉर्मर के डेल्टा स्टार कनेक्शन के मामले में प्राथमिक वाइंडिंग किस में जुड़ी होती है? तो ये दोस्तों डेल्टा में जुड़ी होती है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एसी वितरण प्रणाली में सामान्यतः निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता? एसी वितरण प्रणाली में सामान्यतः सिंगल फेज 4 तार प्रणाली का प्रयोग नहीं होता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक 4 माइक्रोफेरेड के 2 संधारित्र यानी कि कैपेसिटर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो उनकी कुल धारिता कितनी होगी? उनकी कुल धारिता हो जाएगी 2 माइक्रोफेरेड। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक सेल है? प्राथमिक सेल हो जाएगा मर्क्यूरी ऑक्साइड, ये एक प्राथमिक सेल है तो आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर किसकी वजह से किसी चालक में ऊष्मा उत्पन्न होती है? विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर दोस्तों प्रतिरोध की वजह से किसी चालक में ऊष्मा उत्पन्न होती है। डी नंबर आंसर यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा किसके वर्ग के समानुपाती होती है? तो ये धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्प्लिट रिंगों में प्रयुक्त पदार्थ कौन सा होता है? स्प्लिट रिंगों में प्रयुक्त पदार्थ होता है तांबा, ठीक है, कॉपर होता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के आंतरिक प्रतिरोध के लिए लगभग कितना मान होना चाहिए? तो ये 300 से 1000 ओम होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 4 पोल डायनेमो में कुल 600 कंडक्टर होते हैं और यह 1000 के आरपीएम पर चलता है। यह लैप वाउंड है और इसका फ्लक्स प्रति पोल कितना है? 0.064 वेबर है। प्रेरित ईएमएफ ज्ञात करना है। प्रेरित ईएमएफ कितना हो जाएगा? 640 वोल्ट होगा। अब ये मैंने आपको डायरेक्ट आंसर बताया है, आपको फॉर्मूला लगा के वैल्यू पुट करना है फॉर्मूले में और आपका आंसर आएगा 640 वोल्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य बताइए। ट्रांसफार्मर में जो कंजर्वेटर लगे होते हैं उनका कार्य होता है कि ये तेल के संकुचन और विस्तार में सहायता प्रदान करते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर का नाम बताइए। अब यहाँ पे ये जो चित्र दिया गया है ये आपको बताना है कौन सा डीसी मोटर है। तो ये एक डीसी शंट मोटर है, ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक समान व्यास के स्टैंडर्ड्स से भरे कुल कुंडलाकार स्थान के साथ समकेंद्रिकता पूर्वक फंसे हुए केबलों में स्टैंडर्ड्स की कुल संख्या किसके द्वारा दी गई है? जहां n स्टैंडर्ड्स की संख्या और छोटा जो n है ना ये लेयर्स की संख्या है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों n बराबर 3n ब्रैकेट में n+1+1, ठीक है, आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा स्टेपर मोटर के बारे में सही है? तो यहाँ पे यह एक पल्स सिग्नल द्वारा संचालित होती है। यह एक ब्रश रहित तुल्यकालिक विद्युत मोटर है। इसे स्टेपिंग मोटर के नाम से भी जाना जाता है। यह नियंत्रणीय गति प्रदान करता है। विकल्पों में से सभी। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, स्टेपर मोटर के बारे में ये चारों जो स्टेटमेंट है ना, ये चारों के चारों कथन सही हैं। राइट आंसर हो जाएगा ई नंबर ऑप्शन, विकल्पों में से सभी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का परिवर्तनशील प्रतिरोधक है जिसका उपयोग विद्युत धारा के प्रवाह को उसके प्रतिरोध को मैनुअल रूप से बढ़ाकर या घटाकर नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? इसको बोलते हैं रियोस्टेट। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, समानांतर में जुड़े हुए प्रत्येक 1 ओम के 4 प्रतिरोधों के साथ 5 ओम का एक प्रतिरोध सीरीज में जोड़ा जाता है। सर्किट का समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो ये होगा दोस्तों 5.25 ओम। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रेजिंग में उपयोग किए जाना वाला जो स्पेल्टर होता है ना, ये सामान्यतः किसका बना होता है? देखिए, ब्रेजिंग में उपयोग किया जाने वाला जो स्पेल्टर है ये सामान्यतः दोस्तों ये कॉपर बेस मिश्र धातु और सिल्वर बेस मिश्र धातु का बना होता है। कॉपर बेस मिश्र धातु और सिल्वर बेस मिश्र धातु का। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक हथौड़े का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों आपको बता दूं, यहाँ पे चीक हथौड़े का हिस्सा होता है, आई होल भी होता है, हैंडल भी होता है, पिन भी होता है। तो ये आपका विकल्पों में से सभी एक हिस्सा है, सॉरी ये पूछा है कि हिस्सा कौन सा है। तो चीक होता है, हैंडल होता है, पिन होता है, आई होल, ये चारों जो है ना हथौड़े के एक हिस्से होते हैं। तो विकल्पों में ये सभी हिस्से हैं, तो यहाँ पे डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है पारगम्यता यानी कि परमेबिलिटी का व्युत्क्रम उल्टा क्या होगा। पारगम्यता का उल्टा हो जाएगा दोस्तों प्रतिष्ठंभिता, यानी कि जो परमेबिलिटी का उल्टा हो जाएगा रिलेक्टिविटी। क्या हो जाएगा, रिलेक्टिविटी हो जाएगा। ए नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा ये पेपर आने वाला है, तो पूरा पेपर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है सीआरओ द्वारा किस मात्रा को मापते हैं। सीआरओ से हम फ्रीक्वेंसी आवृत्ति मापते हैं, तो ए नंबर ऑप्शन आवृत्ति राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जनरेटरों की ओपन डीसी जनरेटरों की ओपन सर्किट विशेषता को किस रूप में जाना जाता है। डीसी जनरेटरों की ओपन सर्किट विशेषता को दोस्तों ये आपका नो लोड संतृप्ति विशेषता के रूप में जानते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये था दोस्तों आपका पेपर राजस्थान टेक्निकल हेल्पर 3 का, और ये रियल पेपर है जो आपसे पूछा जाएगा। तो जिनका भी एग्ज़ाम है ये वीडियो रिपीट करके बार बार देखिए जब तक ये सारे क्वेश्चन आपको याद ना हो जाए, क्योंकि यही पेपर आने वाला है। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ये पेपर अपने दोस्तों के साथ में। और पेपर देखना चाहते हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए।